क्या आपने कभी सोचा है मां लक्ष्मी किसके पास ठहरती हैं और क्यों कभी अचानक किसी का वैभव छिन जाता है? क्या धन सिर्फ भाग्य से मिलता है या उसके पीछे धर्म, सत्य और आचरण का भी कोई रहस्य छिपा है? आज की यह पौराणिक कथा बताएगी लक्ष्मी जी आखिर कहां वास करती हैं और क्यों छोड़ देती हैं साथ। एक बार की बात है, दैत्यराज बलि समय बिताने के लिए एकांत स्थान पर गधे के रूप में छिपे हुए थे। देवराज इंद्र उन्हें ढूंढ रहे थे। बहुत खोजने के बाद एक दिन इंद्र ने उन्हें पहचान लिया। इंद्र ने उनके छिपने का कारण पूछा और काल का महत्व समझाया। उन्होंने बताया कि समय से बड़ा कोई नहीं, काल के प्रभाव से ही उत्थान और पतन होता है। जब यह वार्ता चल रही थी तभी अचानक राजा बलि के शरीर से एक दिव्य तेजस्वी स्त्री प्रकट हुई। उनका स्वरूप अद्भुत था। उनके मुख पर अलौकिक आभा थी। उन्हें देखकर इंद्र आश्चर्यचकित रह गए। इंद्र ने पूछा, दैत्यराज, ये स्त्री कौन है? क्या यह देवी है, मानुषी है या कोई आसुरी शक्ति? राजा बलि ने विनम्रता से कहा, देवराज, ये तीनों में से कोई नहीं है। आप स्वयं इनसे पूछ लें। इंद्र ने उस दिव्य स्त्री से पूछा, देवी, आप कौन हैं? वे बोली, देवेंद्र, न तो दैत्यराज बलि मुझे पूरी तरह जानते हैं और न ही तुम या अन्य देवगण। पृथ्वी लोक पर लोग मुझे अनेक नामों से पुकारते हैं, श्री, लक्ष्मी, पद्मा। इंद्र ने पुनः प्रश्न किया, देवी, आप इतने समय से राजा बलि के साथ थीं, फिर अब इन्हें छोड़कर मेरी ओर क्यों आ रही हैं? लक्ष्मी जी मुस्कुराईं और बोली, देवेंद्र, मुझे कोई हटा नहीं सकता। मैं काल के अनुसार एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती हूँ। जहां जैसा समय और आचरण होता है, मैं उतने समय तक वहीं निवास करती हूँ। इंद्र ने पूछा, देवी, आप असुरों के यहां निवास क्यों नहीं करेंगी? लक्ष्मी जी बोली, मेरा निवास वहीं होता है जहां सत्य हो, जहां धर्म के अनुसार कार्य हो, जहां व्रत, तप, यज्ञ और दान होते हों। पहले असुर इंद्रियों को वश में रखते थे, सत्यवादी थे, ब्राह्मणों की रक्षा करते थे, निर्बलों की सहायता करते थे। परंतु अब उनके गुण नष्ट हो रहे हैं। अब उनमें अहंकार, मोह, लोभ, क्रोध और आलस्य ने स्थान बना लिया है। वे तप नहीं करते, दान नहीं देते, गुरुजनों का सम्मान नहीं करते। वे पशु पालते हैं पर उन्हें चारा नहीं खिलाते, पूरा दूध निकाल लेते हैं और बछड़े भूख से तड़पते रहते हैं। वे अपने बच्चों का पालन पोषण भूल गए हैं। भाईचारा समाप्त हो गया है। लूट, कलह, व्यभिचार ही उनका धर्म बन गया है। सूर्योदय के बाद तक सोते रहते हैं, स्नान ध्यान से विमुख हो चुके हैं। इसीलिए मेरा मन उनसे ऊब गया है। लक्ष्मी जी आगे बोली, अब देवताओं का मन धर्म में स्थिर हो रहा है, इसीलिए मैं उन्हें छोड़कर देवताओं के पास जा रही हूं और मेरे साथ श्रद्धा, आशा, क्षमा, जया, शांति, संतति, धृति और विजति, ये 8 देवियाओं भी निवास करेंगी। यह सुनकर इंद्र ने श्रद्धा से लक्ष्मी जी को प्रणाम किया, फिर आदर सहित उन्हें स्वर्ग ले गए। एक मन जैसे ही मां लक्ष्मी देवलोक पहुंची, स्वर्ग का वातावरण दिव्य प्रकाश से भर उठा। इंद्रलोक में पुनः सुख शांति का संचार होने लगा। सूखे हुए उपवन फिर से हरे भरे हो गए। देवताओं के मुखमंडल पर तेज लौट आया। जहां पहले चिंता थी वहां अब संतोष था, जहां भय था वहां अब विश्वास था। देवगण समझ गए, लक्ष्मी केवल धन नहीं बल्कि धर्म और संतुलन की अधिष्ठात्री हैं। राजा बलि का आत्मचिंतन उधर। जब लक्ष्मी जी देवलोक चली गईं, राजा बलि गहरे विचार में डूब गए। उन्होंने सोचा, मेरे राज्य में ऐसा क्या परिवर्तन हुआ कि स्वयं श्री ने साथ छोड़ दिया? धीरे धीरे उन्हें अपने राज्य के दोष दिखाई देने लगे। अहंकार बढ़ गया था, दान कम हो गया था, धर्म केवल दिखावा बन गया था। राजा बलि को अपनी भूल का बोध हुआ। उन्होंने निश्चय किया, अब राज्य में पुनः धर्म की स्थापना करेंगे। परिवर्तन की शुरुआत राजा बलि ने यज्ञ प्रारंभ कराए, ब्राह्मणों का सम्मान पुनः स्थापित किया, निर्बलों और पशुओं की रक्षा का आदेश दिया, दान, तप और सत्य को राज्य का नियम बना दिया। धीरे धीरे असुरों के हृदय भी बदलने लगे। अधर्म का स्थान धर्म ने लेना शुरू किया। लक्ष्मी का रहस्य कहा जाता है, जब किसी स्थान पर सत्य, सेवा और संयम लौट आते हैं तो लक्ष्मी स्वयं आकर्षित होकर लौटती हैं। क्योंकि लक्ष्मी चंचला अवश्य है, परंतु वे अधर्म की स्थायी साथी नहीं हैं। वे वहां जाती हैं जहां श्रम का सम्मान हो, जहां अन्न का अपमान न हो, जहां स्त्री का आदर हो, जहां बड़ों का सम्मान और छोटों पर दया हो।
जहां बड़ों का सम्मान और छोटों पर दया हो, वहां घर घर में सुख स्वयं मार्ग खोज लेता है। कहा जाता है कि जब राजा बलि ने अपने राज्य में यह नियम स्थापित किया, तो धीरे धीरे परिवर्तन स्पष्ट दिखने लगा। प्रातःकाल शंख ध्वनि होने लगी। लोग सूर्योदय से पहले उठकर स्नान ध्यान करने लगे। गुरुजनों के चरण स्पर्श करना पुनः परंपरा बन गया। गांवों में झगड़े कम होने लगे। व्यापारी माप तौल में ईमानदारी बरतने लगे। किसान अन्न को भगवान का प्रसाद मानकर बोने लगे। पशुओं के साथ क्रूरता समाप्त होने लगी। बछड़ों को पहले दूध दिया जाता, फिर मनुष्य ग्रहण करता। स्त्रियों का सम्मान बढ़ा। गृहस्थ जीवन में शांति आने लगी। धीरे धीरे राज्य का वातावरण बदल गया। वातावरण में एक अदृश्य पवित्रता फैलने लगी। एक दिन दरबार में एक वृद्ध ऋषि आए। उन्होंने राजा बलि से कहा, राजन, तुम्हारे राज्य की ध्वनि बदल गई है। अब यहां लोभ की नहीं, धर्म की गूंज है। राजा बलि विनम्र होकर बोले, गुरुदेव, मैंने समझ लिया है कि लक्ष्मी का जाना दंड नहीं था, वह एक संकेत था, जागने का संकेत। ऋषि मुस्कुराए और बोले, जब शासक जाग जाता है तो प्रजा स्वतः जाग उठती है, और जब प्रजा जागती है तो देवत्व दूर नहीं रहता। उसी समय आकाश में हल्की सुवर्ण आभा फैलने लगी। हवा में कमल की सुगंध तैरने लगी। लोगों ने अनुभव किया, मानो कोई दिव्य शक्ति पुनः निकट आ रही हो। राजमहल के आंगन में दीपक की लौ बिना हवा के भी स्थिर हो गई। गौशाला में बछड़े शांत होकर अपनी मां के पास लेट गए। मंदिर की घंटियां बिना स्पर्श के मधुर स्वर में बज उठी। लक्ष्मी केवल धन नहीं है, वे धर्म, सदाचार और सत्य की प्रतीक हैं। जहां सत्य हो, दान हो, सेवा हो, बड़ों का सम्मान हो, निर्बलों की रक्षा हो, वहीं लक्ष्मी का स्थायी वास होता है। और जहां अहंकार, लोभ, क्रोध और अधर्म बढ़ता है, वहां लक्ष्मी अधिक समय नहीं ठहरती। यदि आप चाहते हैं कि लक्ष्मी जी आपके घर में वास करें, तो पहले अपने हृदय को पवित्र बनाइए, क्योंकि लक्ष्मी धन से नहीं, गुणों से आकर्षित होती है। तो मेरे प्यारे साथियों, इस कथा को यहीं विराम देते हैं। जय मां लक्ष्मी।